आ गया आ गया तुमको सिखाने मैं आ गया। हेलो बच्चों, तो आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने देख चुका है धारामापी। धारामापी के दो प्रकार थे, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है। पहला था आपका चल चुंबक धारामापी और दूसरा था आपका चल कुंडली धारामापी। आज हम पढ़ने वाले हैं संट। उस पे जाने से पहले मेरा नाम है आकाश और आज का क्लास होगा सबसे झक्कास। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर संट है क्या? संट है क्या? उससे पहले हम जानते हैं फिजिक्स में क्या है कि हमें जो है आवश्यकता ही आविष्कार का कारण बनती है। तो हमें आवश्यकता था किस चीज़ का? आवश्यकता था संट का। कैसे सर? क्या था संट? क्यों आवश्यकता पड़ी? तो देखो, हमने धारामापी पढ़ा है। ये है, मान लीजिए सपोज करिए ये है आपका धारामापी, अच्छा वाला धारामापी। देखिए इसको हम गैल्वेनोमीटर या धारामापी बता देते हैं, जी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम जैसे ही धारा देते हैं, मान लीजिए हमने धारा दे दिया आई, ये धारा कम है तो तब तो ठीक है। अब हम हाई पर धारा दे तो, ज़्यादा धारा दे तो कैसे करेंगे? तो जो हम बताए हैं पहले भी, जो आपका धारामापी है वो नर्म लोहे आपका पतले पतले तांबे के तारों से बना रहता है, जो कि हाई वोल्टेज सहन करने की क्षमता इनमें नहीं रहती। फिर अगर हम इसको हाई वोल्टेज या हाई धारा देते हैं, उच्च धारा देते हैं, तो ये जो है जलने का खतरा बना रहता है। और इस पर जो विक्षेपक होता है यानी कि संकेतक, ये ऐसे ये भी क्या हो जाती है? टूटने का भय बना रहता है। इनको सबको दूर करने के लिए हम संट पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में संट है क्या चीज़? फिर संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। संट क्या है? कम प्रतिरोध का तार है, जिसे धारामापी को सुरक्षित करने के लिए परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक बार और सुनिए, संट क्या है? तो संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है, जिसे परिपथ में कुंडली की सुरक्षा के लिए सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर बोलूं क्या? वो याद हो गया होगा, पॉज करके एक बार फिर से सुन लो। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को क्रम को बढ़ाते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सुंदर सा चित्र बनाता हूँ, एकदम प्यारा सा। देखना, ये है आपका धारामापी। ये देखो, ये है आपका धारामापी जी। ठीक है, धारामापी है। हम इस पर थोड़ा विक्षेप बना देते हैं, इसका संकेतक। ये देखो, संकेतक हमने अच्छे वाला बना दिया है। जैसे कि अब हमने बोला था आपको कि समांतर क्रम में क्या डालना है? आपको संट डालना है। संट एक तार है और तार कुछ ना कुछ का बना रहता है। किसका बना है? हमारे पास तो बहुत सारा धातु है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं तांबे वाली तार। कौन सी वाली तार? तांबे वाली तार। ये देखो, मैं तांबे की तार ले लेता हूँ एक, ये, और ये है आपका ये संट। ये ऐसे क्लियर। अब यहाँ से हम करेंगे धारा आई को फ्लो। ये देखो, मैं धारा आई को फ्लो कर दिया, धारा ही फ्लो हो गया, हो रहा है। देखो अच्छे से देखो। अब धारा आई यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है। कैसे कंफ्यूज हो गया सर? अब यहाँ पे उसको दो रास्ता मिला, धारा आई को दो रास्ता मिला। पहला, या तो ये सीधा धारामापी में से होके चला जाए, दूसरा ये सीधा संट में से होके चला जाए। अब धारा ये सोचता है किसका प्रतिरोध कम है, क्योंकि धारा उसी सीरीज से होके जाएगा जिसका प्रतिरोध कम हो, उसी रास्ते से जाएगा जिसका प्रतिरोध क्या हो जाए? कम हो। कम किसका बताओ? संट का कि धारामापी का? आपको संट का हमने पहले ही बोला है, आपका परिभाषा में हमने बोला है कि संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है, जिसे कुंडली की सुरक्षा के लिए सदैव समानांतर क्रम में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो ये कम प्रतिरोध का कितना सर? इसका प्रतिरोध कितना थोड़ा बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये है इसका एस प्रतिरोध। कितना है? एस। इस संट का प्रतिरोध एस, इस धारामापी का प्रतिरोध है आपका जी। अब यहाँ पे आई समझ गया किधर की ओर जाना है? ठीक है, आप सपोज कीजिए कि आप आई नहीं, आप खड़े हो। आई मतलब मैं खड़ा हूँ, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, तो कहाँ से जाना चाहूँगा मैं? एक हमारे पास अच्छा खासा रास्ता है, चिकना सड़क है एकदम साफ सुथरा, वेल, ठीक है। और एक आपका उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, आप किस में से जाना चाहोगे? अधिकतर लोग बोलेंगे सर हम तो इसी में से जाना चाहेंगे।
धारामापी में से ही जाना चाहेंगे, चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। अभी कोई लोग बोलेंगे, अधिकतर लोग बोलेंगे कि सर हम तो चिकना वाला रास्ता लेंगे, चिकना वाला रास्ता लेंगे, हमारी गाड़ी पुरानी है भैया, उबड़ खाबड़ में से जाएंगे तो कोई पार्ट टूट जाएगा। तो इसको क्षतिग्रस्त होने के लिए, बचाने के लिए हम क्या किए हैं, इस समांतर क्या किए, समांतर को हम समांतर श्रेणी में हमने क्या जोड़ दिया, एक आपका शंट। क्या है, शंट। वेरी गुड, समझ गए इतना। अब सब पूरा समझ गए कि धारा, अधिकतम धारा यहाँ से जाएगा, कितना धारा जाएगा फिर भी सर, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि IS धारा जो है इसमें से होकर प्रवाहित हो रही है, और धारामापी में से सर सपोज कर लो इसको भी कि IG धारा जो है इसमें होकर प्रवाहित हो रही है। अब आगे क्या करना है, देखो सुनते जाइए, एकदम कहानी की तरह पढ़ाऊंगा ऐसे कि आज तक नहीं पढ़ोगे आज के जैसे। चलिए देखिए, बस देखते जाना है आपको और सुनते जाना है कैसे क्या होगा। आप समझ गए, आप पूरा धारा यहाँ से चला जाएगा, ये क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा धारा कहाँ से चली गई, शंट से होकर चली गई। कहाँ से होकर चली गई, शंट से होकर चली गई। ठीक है, अब हम इसके सिद्धांत पे बात करते हैं। किस पे बात कर लेते हैं, सिद्धांत पे। ये मैं लिख देता हूँ, सिद्धांत बोलो या थ्योरी बोलो, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत पे चलते हैं। तो क्या I धारा यहाँ पे आके दो भागों में बढ़ गया है, कौन कौन से भागों में, I = IS + IG। क्या मैं सही हूँ, सही हूँ, बिल्कुल। I धारा जो है कहाँ से बढ़ गई, यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे देते हैं A और इस बिंदु को नाम दे देते हैं B, आपके सहूलियत के लिए, जरूरत नहीं है फिर भी। तो बिंदु A पे आके I धारा कहाँ पे बढ़ गई है, IG और IS में बढ़ गई है। तो क्या IG और IS को जोड़ने से हमें I धारा प्राप्त होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब कितनों के मन में आ रहा होगा, सर हमने इसको समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ा, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा। अरे बेवकूफ़ हो, तो कैसे सर, कैसे बेवकूफ़ है, अरे बेवकूफ़ हो, बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। देखो सुनो, अगर इसको हम समानांतर क्रम की जगह श्रेणी क्रम में जोड़ते तो श्रेणी क्रम में बच्चों I नियत रहता है। क्या रहता है, I नियत। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा धारामापी में से ही होके बहेगा, तो खतरा जलने का बना रहेगा, विक्षेपक के टूटने का भय बना रहेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे समांतर क्रम पे लिया है शंट को। ठीक है, लेंगे, आपका मन है तो हम श्रेणी क्रम में भी लेंगे, लेकिन वो अभी सस्पेंस है। चलो देखें, स्टार्ट करें अपन। तो ये हम इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, आपका ये पहला समीकरण हो गया। चलिए ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम बहुत जानते हैं कि अगर प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में क्या हो, स्थित हो। ठीक है, तो उस स्थिति में आपका विभव जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत, यानी कि इसका विभव और इसका विभव दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। किस स्थिति में सर, समांतर क्रम की स्थिति में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और श्रेणी क्रम की स्थिति में आपका नियत क्या रहेगा, I रहेगा। क्या रहेगा, I रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विभव, इसको मान लेते हैं VG, और इसका विभव, इस शंट का विभव मान लेते हैं V, ऊपर में लिख लेता हूँ VS, इसका विभव क्या है, VS। तो यहाँ पर बताएंगे, चूंकि ये दोनों कैसा है, दोनों प्रतिरोध कैसा है, समांतर क्रम में है, इसलिए ये VS और VG क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, आपस में बराबर होंगे। VS बराबर होगा VG के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब V बराबर क्या होता है, देखो सुनो, V कहाँ से आ रहा है देखना, क्या अब मैं V के जगह में ये रख सकता हूँ कि नहीं, ये देख रहा हूँ। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R इंटू आई। क्या मैं लिख सकता हूँ R इंटू आई, नहीं आया अभी भी समझ में, देखो अच्छा ये वाला तो फॉर्मूला आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो हमने क्या किया, इस वाले किसको, I को हमने यहाँ पे ले आया, तो क्या बन गया, R
इंटू आई बराबर v। तो v का मान हमें क्या मिल गया फाइनली, r इंटू आई। क्या मिला, r इंटू आई। ठीक है, याद रखना r इंटू आई। लेकिन इधर सुनो, v की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, r इंटू आई। लेकिन यहाँ पे इस शंट का क्या है प्रतिरोध, शंट का जो प्रतिरोध है वो आपका है क्या, वेरी गुड, S। तो यहाँ पर लिखूंगा S। क्या है आपका प्रतिरोध, S है। क्या है भाई, S है, वेरी गुड। और धारा क्या है, IS, वेरी गुड। तो यहाँ पे फाइनली लिख देता हूँ IS इंटू एस बराबर, और VG का मान बताओ। तो VG का मान है सर, VG को हमने यहाँ पे ये है प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध क्या है, G है। तो हमने मान लिया है कि धारा मापी का प्रतिरोध G है और धारा क्या है, IG है। तो IG इंटू IG इंटू G। क्लियर इतना, चलिए वेरी गुड। आगे देखते हैं, आगे देखें आप, यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ मैं। चलिए आगे, क्या मैं इसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करूँ, क्या ऐसे कर दूँ क्या, IS। अब मैं क्या करूँ, इस I को उठा के इधर लाऊंगा, तो गुणा के क्रम में है, देखो गुणा के रूप में है। तो जब भी हम गुणा वाले संख्या को या गुणा वाले गुणांक को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो किस में आ जाता है, भाग में आ जाता है। तो भाग के रूप में लिखा जाएगा IG। क्या हो जाएगा, IG बराबर, यहाँ पे देखो G अपने जगह पे रख दो, G अपने जगह पे बैठा हुआ है। अब S को उठा के इसके जगह पे ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो S को। तो हमने S को पक्षांतर कर दिया। कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, देखो आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, हाँ वेरी गुड। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखें, क्या देखें अब आगे। चलिए अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए पूरा का पूरा धारा I चाहिए मुझे, I, और पूरा का पूरा क्या चाहिए मुझे, प्रतिरोध, यानी कि S प्लस G चाहिए, क्योंकि पूरे इस परिपथ का, इस सर्कल का प्रतिरोध कितना होगा, G प्लस S। तो मैं यहाँ से I कैसे प्राप्त करूँ और यहाँ से G प्लस S कैसे प्राप्त करूँ, कैसे करूँ, थोड़ा सोचो। डोंट फियर, आई एम हियर। देखो एकदम सरल सा चीज़ है, मुझे चाहिए IS प्लस IG और चाहिए G प्लस S, इतना चाहिए। तो क्या देखो IG यहाँ पे लेना है मुझे और S को भी यहाँ पे लाना है। तो क्या करें, हम करेंगे दोनों पक्षों में एक को जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या लिखूंगा मैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ दूं। चलो तो देखो IS प्लस I1, ठीक है, बटा IG, क्लियर, बराबर G बटा S प्लस 1, क्लियर। अब आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा IS। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा कैसे सर, कुछ बताइए। इसके बटे में कुछ नहीं है, सपोज कर लीजिए 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, सपोज कर लीजिए 1 है। अब आपको तिर्यक गुणा करने में आसानी होगी। इस 1 का गुणा IS के साथ करोगे तो इस IG का गुणा के साथ करोगे तो G और प्लस का यहाँ, तो यहाँ भी प्लस, IG का हमने साथ गुणा किया तो आ गया, ठीक। अब करेंगे इस 1 का इस G के साथ गुणा करेंगे, इस 1 का IG के साथ गुणा करो तो क्या G ही रहेगा, क्लियर। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, इस 1 का G के साथ करेंगे तो ये भी G हो जाएगा, इस S का 1 के साथ करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिए, अब यहाँ पे S का 1 के साथ करो तो S एकम S, क्लियर, यानी कि 1 का किसी के भी साथ गुणा करिए 1 ही आता है, क्लियर। अब मुझे जो चाहिए था, मेरा जो उद्देश्य था वो मुझे मिल गया था। मैं क्या बोला था, मुझे कुल धारा चाहिए यानी कि I चाहिए, और मैंने बोला था कि मुझे पूरा प्रतिरोध चाहिए, कुल प्रतिरोध चाहिए यानी कि G प्लस S चाहिए, मुझे मिल चुका है। देखिए क्या अब समीकरण 1 से मैं इसका मान रख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट। तो इस दोनों का मान कितना हो जाएगा भाई, I, और
का मान हो जाएगा आपका जी जी आई जी बराबर हो जाएगा जी प्लस एस अपॉन एस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो तुलना करते हैं, अब बड़ा है या आई बड़ा है, आई बड़ा है या आई जी बड़ा है, कौन बड़ा है? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। आई बड़ा है, बिल्कुल आई बड़ा है। देखो आई का एक पार्ट है आई का पार्ट है जी, ठीक है, एक पार्ट क्या है आई जी, तो यानी कि आई छोटा आई की तुलना में, उसी प्रकार जी एस प्लस एस, जी प्लस एस क्या है? बड़ा है किसकी तुलना में? एस की तुलना में। और किसी का भी हमें भाग निकालना रहता है, यानी कि कोई पूछे आपसे 10 जो है 100 का कितना भाग है, 10 जो है 100 कितना, इसको बटा 100 तो बताओगे 1/10वां भाग है। कितना भाग है? 1/10वां, यानी कि बड़े वाले संख्या को नीचे में और छोटे वाले संख्या को ऊपर में। तो यहाँ उल्टा है, देखो बड़ा वाला कहाँ पे है? ऊपर में है, और छोटा वाला नीचे में है। ये भी ऊपर नीचे वाला छोटा में है, तो करेंगे अंश का हर और अंश हर का अंश कर देंगे, यानी कि संख्याओं को पलट देंगे उनकी जगह पे। जो अंश में है उसको हर में ले जाएंगे, जो हर में है उसको अंश में ले जाएंगे। तो कर दो, चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा आई जी बटा आई बराबर, ये हो जाएगा आपका जी प्लस एस अपॉन एस, जी अपॉन आई। और ये थोड़ा बदलना मैं भूल गया एक्चुअली में, सॉरी। ये देखो बदल देता हूँ इसको मैं, एस अपॉन जी प्लस एस, ये देखो क्लियर, अच्छा लगा। अब देखो बिल्कुल इसी टाइप का आ गया है। अब हमें पता चल जा रहा है कि आई जी आई का कितना भाग है, आई जी आई का कितना भाग है, जी जो है आई का कितना भाग है, ये हमें जानना है। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि कितना भाग जो है धारा का कितना भाग धारा मापी में से होके जा रहा है, ये हम नहीं बता पा रहे हैं। कैसे करें बताओ जल्दी से, कैसे करें? सोचो 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 कैसे करेंगे। जब तक आप सोचते हो तब तक देखते हैं क्या होता है। तो पे यहाँ पे थोड़ा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो आई जी अपॉन, मानता हूँ कि आई जी, मान लेते भाई आई जी अपॉन आई जी, आई जो है मान लेते हैं कि धारा में 1/n भाग धारा मापी में से जो होके जा रहा है। धारा आई का 1/n भाग धारा मापी में से होके क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं एक समीकरण दे देता हूँ, समीकरण 2। ठीक है, क्या इस समीकरण 2 में मान रख दूं, आई जी का मान रख, समीकरण 2 आई जी कितना 1/n रख देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे रखता हूँ 1/n बराबर एस अपॉन जी प्लस एस। क्लियर, जी अपॉन एस, जी प्लस एस। क्लियर, देखिए अच्छे से, इतना सब अच्छा लग रहा है। अब हम काम करते हैं, एस हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? एस का मान। देखिए आराम से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है एकदम। ठीक है, देखिए आराम से क्या करूंगा, इस जी प्लस एस का एक के साथ गुणा कर देता हूं, तो जी प्लस एस का हमने एक के साथ गुणा कर दिया। अब इस एन का एस के साथ कर देंगे, एन का एस के साथ हम कर दिए। क्लियर, उसके बाद सोचिए हमें किसका मान चाहिए? एस का ना, एस का मान चाहिए ना, वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो कुछ करो, जी लिखो पहले, तो जी और एस को इस पास ट्रांसफर कर दो तो बच जाएगा एन एस। देखो ये प्लस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एस। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, जी को एक बार लिखो, दोनों में देखो एस कॉमन है। क्या है? एस कॉमन है। बाहर फेंको, इसको फेंको, फेंक दो, जम से फेंको, फेंक दिया हमने एस को बाहर। यहाँ पे n-1, ठीक है, n-1 हमें चूंकि मान ज्ञात करना है, तब इसको फेंक दो,
किसकी तरफ सर, जी की तरफ फेंक दो, तो ये हो जाएगा आपका जी की तरफ हम जैसे ही फेंकेंगे तो ये हो जाएगा n-1, क्या हो जाएगा n-1 बराबर s। यही है आपका संट का सिद्धांत। ये इससे क्या पता चल रहा है सर, इससे क्या ज्ञात कर पा रहे हैं, इससे हम ये ज्ञात कर रहे हैं यदि धारामापी में से IG प्रवाहित हो रही है, यदि धारामापी में से IG प्रवाहित हो रही है तो धारामापी को सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, धारामापी की सुरक्षा के लिए संट से या संट की प्रतिरोध को हम कर देंगे ताकि इसमें से ज्यादा प्रवाहित, ठीक है। तो हम कितना करेंगे सर प्रतिरोध को, तो सुनिए इसके लिए, यदि धारामापी का प्रतिरोध, ठीक है, यदि धारामापी का प्रतिरोध n है तो इस प्रतिरोध को n-1 कर देंगे, ठीक है, n-1 कर देंगे, यही इसका सिद्धांत। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब होंगे मेरे ख्याल से, तो अब मैं इसको रफ कर और इसके यूज पे बात करते हैं, ठीक है। पे नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। चलिए मैं इसको कर दूं। खुद ही लिखता हूँ, खुद ही मिटाता हूँ। यहाँ पे है आपका S प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अब इसके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हानि, लाभ पे बात कर ले, प्रॉफिट पे बात करते हैं। हानि वानी हमारा काम नहीं, हमारा हानि सहन नहीं होता, हमारे सामने आता भी नहीं है। चलिए हम बात करते हैं लाभ क्या है, संट से लाभ क्या है। संट से लाभ पहले बता चुका हूं। हमने देखा कि धारामापी में अत्यधिक हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो धारामापी में जलने का भय बना रहता है, इवन कई बार जल भी जाता है। साथ ही साथ ये जो आपका क्षेपक है, संकेतक है, संकेतक भी टूट जाता है। इन सबको दूर करने के लिए हमने क्या किया है, संट का उपयोग किया है। तो संट से हमें क्या लाभ मिला, पहला आपको मिल गया कि कॉइल जो है, कि कुंडली जो है जलने से बचती है। क्या होती है, कुंडली जलने से बच जाती है, जलने से बच जाती है, कुंडली जलने से जाती है। दूसरा, संकेतक का जो टूटने का भय रहता है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो संकेतक के टूटने का भय नहीं रहता। क्या नहीं रहता, नहीं रहता, टूटने का भय नहीं रहता, ठीक है। ये दो लिख देंगे, बहुत है, सफिशिएंट है दो, ठीक है। अब हम हानि पे बात करते हैं। हानि, वैसे तो हानि तो नहीं है, फिर भी अच्छा खासा हानि है। चलिए देखते हैं हानि क्या है। हानि कैसे होगा बताओ मेरे को, इसमें हानि कहाँ पे हो सकती है बताऊं मैं। चलिए सुनिए कि इस धारामापी की सुग्राहिता सर्वाधिक होती है, अधिक होती है, अत्यधिक है। जैसे ही हम संट का प्रयोग करते हैं इसकी सुग्राहिता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी सुग्राहिता कम हो जाती है। कम होने का कारण ये है कि कुछ धाराएं, कुछ नहीं, कुछ से अधिक धाराएं, ठीक है, इससे अधिक धाराएं क्या हो जाती है, संट में से निकल के चली जाती है, जिसके कारण हम पूरा मेजरमेंट नहीं कर पाते कि इसमें कितना धारा फ्लो हुआ, ठीक है, पूरा मेजरमेंट नहीं करते, यही हानि है। तो कैसे लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में लगाने पर
यह इसका रीडिंग सही सही हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, लोग लिख लेंगे इस कहानी को। यानी कि आप अगर निष्कर्ष निकाले इन सभी चीज का, ठीक है, इस सब चीज का निष्कर्ष निकाले तो ये सुग्राहिता कम हो जाती है। सुग्राहिता क्या हो जाती है? कम होती है। सुग्राहिता कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, सुग्राहिता कम हो जाती है, जो अधिक रहती है पहले वो अब कम हो जाती है। ठीक है, हानि हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज पे, उपयोग पे। किस पे? उपयोग। उपयोग उपयोग इसके पहला, इसका पहला उपयोग है अमीटर बनाने में उपयोग करते हैं, मीटर बनाने में। दूसरा, अमीटर की परास बनाने में। दूसरा क्या है? अमीटर की परास बनाने में। अमीटर की परास बढ़ाने में। ठीक है, अमीटर की परास बढ़ाने में। अमीटर की परास बढ़ा सकता है ये। ठीक है, यानी कि नापने की जो शक्ति होती है ना, उसको क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। ठीक। तीसरा, धारामापी। देख लो ये धारामापी। धारामापी का क्या कर सकता है ये? सुरक्षा के लिए उपयोग तो करते हैं, धारामापी सुरक्षा के लिए उपयोग भी है। तो देते तीसरा आपका मापी को सुरक्षा, धारामापी को सुरक्षा देने में। ठीक है, तो इसके 3 उपयोग सफिशिएंट है। और ये जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये मोस्ट अवेटेड 2023 में यही आया। कुछ नहीं पूछेगा सिद्धांत तो ये पूछेगी, 2-3 नंबर का भी पूछे ले तो बहुत है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। कुछ भी आपको अगर ज़रूरत महसूस होती है या कुछ इस वीडियो में नहीं बताया पाया हूँ तो बताइए, क्या छूट गया मेरे से, फिर मैं अगले वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो ओके, आज का वीडियो ये। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।